उत्तर भारतीय व्यापारियों के विकास और उनकी दिक्कतों को मिलजुल कर हल करने के उद्देश्य से स्थापित उत्तर भारतीय व्यापारी संघ का स्थापना दिवस और पहला सम्मेलन मुंबई के जीटीबी नगर रेलवे कॉलोनी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधायक प्रसाद लाड़ और बीजेपी नेता पवन त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। विधायक प्रसाद लाड़ ने ऐलान किया कि यदि उत्तर भारतीय व्यापारी संघ का कोई भी सदस्य किसी भी तरह का उद्योग करना चाहता है तो इस संस्था के माध्यम से उसके द्वारा पूरी मदद की जाएगी। वहीं उत्तर भारतीय व्यापारी संघ के संस्थापक ललित यादव ने इस संघ को शुरू करने का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि मुंबई में शुरू किए गए इस संस्था को भविष्य में पूरे महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश भर में भी इसे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। तो मैं बताना चाहूँगा, मुद्रा लोन के माध्यम से हो, लाड़की बहना के माध्यम से हो, अलग अलग महिला बचत के माध्यम से हो, एमएसएमई के माध्यम से हो, अलग अलग महिला विकास योजना के माध्यम से हो, महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से हो, कोई मेरी बहन अगर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, अगर कोई बहन ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, कोई बहन सिलाई काम का काम करना चाहती है, कोई बहन ट्यूशन क्लासेस खोलना चाहती है, कोई बहन छोटा मोटा व्यापार करना चाहती है, तो इस केंद्र और राज्य सरकार की ऐसे कई योजनाएं हैं जिसके लिए आप आपका नाम इस संघ के पास, इस फेडरेशन के पास लिखवा दीजिए। आपको क्या करना है बता दीजिए। एक बैठक ललित भाई ऐसी करेंगे जिसमें तज्ञ लोग आकर हमारी बहनों को और भाइयों को ये बताएंगे कि उन्हें अगर ये व्यवसाय करना है तो उन्हें इसके लिए सरकारी पैसा कौन से योजना से मिलेगा। हिंदुओं को अलग करने का काम होगा नहीं, हम सब हिंदू एक रहेंगे। और आपको एक वादा करता हूँ, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं मुझे मालूम नहीं, मैं लड़ने वाला हूँ कि नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं विधायक तो अभी तक हूँ, 2028 तक विधायक हूँ। लेकिन मेरे यहाँ का काम कभी भी रुकेगा नहीं, ये भाई का वादा है। आप सभी को फिर से एक बार इस योजना को शुरू करने के लिए, इस संस्था को शुरू करने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, मुझे बात करने के लिए अच्छे से 20 मिनट दिए, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे आने वाले गणपति पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस संकल्पना के साथ में उत्तर भारतीय व्यापारी संघ ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जो उनका उद्देश्य है कि सभी व्यापारियों को सुरक्षा मिले, सभी व्यापारियों के उनके हितों की बात हो, उसके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस मंच के द्वारा उत्तर भारतीय जितने भी व्यापारी हैं उनकी आवाज़ को उठाई जा सके। तो मैं इस उत्तर भारतीय व्यापारी संघ का मैं समर्थन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है कि जिससे आम व्यापारी लोगों की व्यथा और उनकी समस्याओं को सही जगह पर पहुंचाया जा सके। और इसके लिए जो भी मदद रहेगी मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सभी लोग करेंगे। आज जब हम सभी लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, तो जिस प्रकार का इस समय पूरे देश में और जिस प्रकार का माहौल इस महाराष्ट्र शहर में लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी घटना दुर्घटना की निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक दल देने का, रंग देने का जो कार्य विपक्षी दल कर रहे हैं, उसका जवाब देने का कार्य मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता करेगी। आज बदलापुर का कांड हुआ,
उसकी निंदा भी होनी चाहिए। वह कुकृत्य है, उसके दोषियों को फांसी पर पहुंचाना ही चाहिए। और उसके लिए हमारे नेता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एसआईटी बनाई और उन दोषियों को पकड़ने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं, तो उसको देखने का कार्य मुंबई और महाराष्ट्र की जनता कर रही है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार की परिस्थिति इस देश में नहीं पूरे विश्व में बनी हुई है, कि जिस प्रकार आप सभी लोगों ने बांग्लादेश की परिस्थिति देखा, उसको देखते हुए हम सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हम सभी लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके ऐसी संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश देती है, जो सर्वे संतु निरामया का संदेश देती है, जो सबका साथ सबका विकास का इसकी संस्कृति देती है, उस संस्कृति पर हम सभी लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास करके उस संस्कृति को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। हम कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, हमारा व्यवसाय कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे घर कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और इस देश की सुरक्षा की गारंटी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसको हम सभी को, आप सभी लोगों को यह समझना पड़ेगा। जब तक हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है, तभी तक हम सभी, चाहे व्यापारी के रूप में हो, चाहे एक नागरिक के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, तभी तक हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों की जो एक सुरक्षा की जो एक गारंटी है, वह एक मंच तो देगा ही। उत्तर भारतीय व्यापारी संघ तो उसकी गारंटी लेता ही है। आप सभी लोगों ने एक विश्वास के साथ में उत्तर भारतीय व्यापारी संघ के साथ जुड़ने का आप सभी लोगों ने कार्य किया है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी गारंटी है वह है हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति। तो जो सभी लोग इस संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को हम सभी लोग संगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जब कोई भी कार्य करने जाएं, जब किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो इस पर जरूर विचार करें कि हमारे देश का और मुंबई शहर का क्या भविष्य होना चाहिए। इसी मुंबई शहर में चाहे वह लोकल ट्रेन हो, चाहे यहाँ के 5 स्टार होटल हो, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। आप उत्तर भारतीयों की बात करिए, इसी मुंबई शहर में, इसी महाराष्ट्र में 2014 से पहले कभी उत्तर भारतीयों पर हमले हो जाते थे, कभी रिक्शे वालों पर हमले हो जाते थे, कभी भाजी वालों पर हमले हो जाते थे, लेकिन आप सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी वाला यहाँ पर सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी। उसके बाद कहीं पर किसी पर भी एक भी हमला नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था 2014 से पहले कांग्रेस गठबंधन उत्तर भारतीयों को डराकर धमकाकर अपने साथ रखने का कार्य करती थी, लेकिन देवेंद्र जी ने संकल्प लिया कि नहीं, उत्तर भारतीय, चाहे वह भाजी बेचने वाले हों, चाहे वह छोटे व्यवसायी हों, चाहे वह बड़े व्यवसायी हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, टैक्सी चलाने वाले हों, सभी लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दे करके उनके स्वाभिमान के साथ में यहाँ पर व्यवसाय करने की आजादी दी जाएगी, जिसका यह परिणाम है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग आज इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र शहर में सुरक्षित। उत्तर भारतीय व्यापारी संघ, इसमें खाली हम उत्तर भारतीयों को ले रहे हैं और उत्तर भारतीयों से निवेदन करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और एक समाज की ताकत बन सकें। और इसमें कैसा है, एक जितने जुड़ेंगे उतना ज़्यादा
समाज को फ़ायदा है। क्योंकि हम देख रहे आज ऐसा हो गया कि हम कोलीवाड़ा देख रहे 20-25 साल से देख रहे कि अगर 4 उत्तर भारतीय बैठने की जगह नहीं है तो हम लोग अगर सब एक साथ आएंगे तो कल हमारा हॉल होएगा, कल हमारा ऑफिस होएगा, ताकि हम लोग बोलने किधर जाएं। अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो हमें एक मंच ऐसा होगा जो उत्तर भारतीय अपनी शिकायत कर सकता है, और हम लोग उसमें कैसा करेंगे, कोई भी शिकायत रहेगा बीएमसी जाना, माड़ा जाना, पुलिस का, हम लोगों का हेल्प करेंगे। और हमारी संस्था ऐसे 1 रुपये किसी से नहीं मंगा रहे, लेकिन आप इसमें जुड़िए और एक ताकतवर बनिए। बस हमारी यही इच्छा है कि सब लोग जुड़ें और ताकतवर बनाएं। उत्तर भारतीय व्यापारी आज कोलीवाड़ा में किए हैं, शुभ विचार ऐसा है कि पूरी बम्बई में करेंगे। नहीं, अच्छा लगा, हमारे को थोड़ा गाइड किया, और उत्तर भारतीयों के लिए भी बोला, जैसे साहब ने बोला, त्रिपाठी जी ने बोला, वो उत्तर भारतीयों के लिए कुछ भी होएगा हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो हमको अच्छा लगा। इधर व्यापारी संघ के लोग कम से कम 300 आदमी थे, वित्त परिवार, खाना होना से स्थापना दिवस था करके हम लोगों ने सब रखा था इधर। हम सबका धन्यवाद देते हैं, और जो 300 आए हैं, 300 से 3000 कैसे हों, आप लोग भी ऐसा विचार करिए, ताकि हमारी संस्था को एक मजबूती मिल सके और हम लोगों के बीच काम कर सकें। इस संगठन की बहुत ज़रूरी है, हमारे पूरे महाराष्ट्र में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कहीं भी कोई भी आता है, किसी तरह से एक्शन, लीगल एक्शन, कोई भी लड़के, हमारे लोग जुड़े हुए नहीं एक साथ में। नहीं जुड़ने की वजह से क्या होता है, अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ने की वजह से वो कोई भी हमारा मतलब मिसयूज़ कर लेता है। हम व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे आके रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन हम उस चीज़ को सही से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सही से हम लोग स्केल नहीं कर पा रहे एक तरीके से। हम उस चीज़ को स्केल कर सके, उस चीज़ को डेवलप कर सके, लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। ये समाज का हम कार्य इसलिए कर रहे हैं कि सारे व्यापारी जुड़ के समाज के हित में काम कर सकें। हमें सिर्फ समाज के लिए काम करना है और कोई हम अपनी इच्छा रखते नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितने व्यापारी लोग हैं सक्षम हैं, वो आगे से आगे बढ़ के आएँ, ताकि हम और अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकें। जितना उनको हम सपोर्ट करेंगे, जितना उनका साथ देंगे, तो उतना वो लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमारा परिवार समझ लिए 500 आदमी का, 600 आदमी का परिवार बना है। कल को हमें 6000, 8000, 10,000, कल को लाखों का परिवार बनाना चाहते हैं। हमारा मोटिव छोटा नहीं, बड़ा मोटिव लेके आए हैं। इसको हमें आगे बढ़ाना है, कैसे भी बढ़ाना है, किसी भी हद तक जाना पड़े हम करेंगे। अपने हार नहीं मानेंगे हम, हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है आगे। नमस्कार। उत्तर भारतीय व्यापारी संघ को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पहले तो जब इसकी मीटिंग शुरुआत हुई थी, और मीटिंग जितनी भी मीटिंग हुई, सब मीटिंग में थोड़े थोड़े करके लोग आते गए, मिलते गए। मेरा सबको एक ही निर्देश था, एक ही रिक्वेस्ट था कि इस संस्था को केवल साइन कोलीवाड़ा को न रख के इसको मुंबई, जैसे आज अविनाश प्रसाद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि इसको यहाँ पे नहीं रख के पूरे मुंबई में करना है। तो मेरा इनको रिक्वेस्ट था, मेरा विजन था कि इसको भारत तक पूरा लिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय है, पूरे देश में उत्तर भारतीय, हर स्टेट में उत्तर भारतीय है। तो उत्तर भारतीयों का अगर संगठन मजबूत होगा तो उनके लिए, उत्तर भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। आज के वक्त अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो जिस तरह से जातिवाद चल रहा है, मराठा संघ चल रहा है, अलग चल रहा है, दूसरे चल रहे हैं, ओबीसी चल रहे हैं, हर जाति के लोग चाहते हैं कि आरक्षण मिले, ये मिले, वो मिले। लेकिन उत्तर भारतीय बेचारे, इनकी आवाज़ कौन है? आज तक कोई उत्तर भारतीय की आवाज़ बन नहीं सका इस महाराष्ट्र में। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर भारतीयों के लिए एक संघ हो, उत्तर भारतीय के अलग से एक मंत्री दर्जा हो, उत्तर भारतीय के लिए एक अलग से ऑफिस हो। मंत्रालय में अगर उत्तर भारतीय जाता है तो उसकी आवाज़ को बड़ी आवाज़ करके देखा जाए। ये नहीं कि उत्तर भारतीय का ठेला उठा लिया, पानी पूरी की बाड़ी फेंक दी, कुछ भी फेंक दिया गया। आज उत्तर भारतीय खड़ा रहता है कहीं पर तो 4 लोग जमा नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते। अगर संगठन रहेगा तो उन्होंने एक अध्यक्ष को फ़ोन लगाया, एक आमदार को फ़ोन लगाया, एक खासदार को फ़ोन लगाया, विधायक हो या सांसद हो, कोई भी उनके लिए पीछे खड़े रहेंगे। कब खड़े होंगे? जब देखेंगे इनका संगठन है। अगर संगठन नहीं होगा तो आमदार खासदार भी खड़े नहीं होते। तो इन चीज़ों के लिए एक गुजारिश है, और इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, ये इस तरह से आगे बढ़े। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हमारा उत्तर भारतीय व्यापारी संघ का स्थापना हुआ। आज हम ये मंच बनाए हैं जिसमें हमारे जितने भी उत्तर भारतीय हैं, मुंबई में है, साइन कोलीवाड़ा, महाराष्ट्र में, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़े और जुड़ के व्यापार किया जाए, एकजुट हुआ जाए। एकता की शक्ति होती है, उसी के हिसाब से हमने आज ये स्थापना किया है संघ का, जिसमें सारे व्यापारी मिलके हम एक साथ काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे एजुकेशन हो, पुलिस का हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो गए, चाहे फैमिली का प्रॉब्लम हो गए, तो उसमें हम संगठन की मदद करेंगे, संगठन उनकी मदद करेगा। फैमिली की जो भी
ज़रूरतें होगी हम पूरी करके देंगे। बिल्कुल सफल होगा। आज पहले जब हम स्टार्टअप किए थे हमारे साथ में 5 लोग थे, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, आज हमारे पास करीबन 500 लोग हैं। हम 500 लोग एक साथ में आज यहाँ थे, कुछ लोग आए कुछ गए, बट हमारे साथ में आज भी अभी 350 लोग बैठे हैं जो इस संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस संगठन के साथ में जुड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जिससे हम लोगों की मदद कर सके, जो हमारे उत्तर भारतीय हैं उनकी मदद किया जाए। आम जनता तक आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि है ना बिगड़ मीडिया और बिगड़ है ना सोशल नोटों के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आज हम लोग का यहाँ पे स्थापना दिवस अच्छे से हो गया है। हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि और भी कहीं अपन स्थापना दिवस अपना जारी रखें, और हम चाहते हैं कि कुछ छोटे बड़े लोगों आप मेरे से अपने संघ से आकर के जुड़े, और बस आप लोगों से यही निवेदन है हाथ जोड़ के। सबसे पहले मेरा आए हुए और जो नहीं आए हुए सारे उत्तर भारतीयों का जय जय सिया राम। ये उत्तर भारतीय व्यापारी संघ का स्थापना करने का मेन मकसद, विगत 30 वर्षों से मैं मुंबई महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। आए टाइम पर मैं उत्तर भारतीयों के लिए हर एक चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, कि मैं खुद अपने ऊपर फेस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय हर जगह प्रताड़ित हो रहे, चाहे लोकल गुंडे से लेकर पुलिस स्टेशन, या आने वाले टाइम पर हमारे को हर कोई यूज करते हैं वोट बैंक के जैसा, या कहीं भी। हम चाहते हैं हमारे सारे उत्तर भारतीय एक हो और साथ में मिलजुल कर काम करें और इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे माननीय प्रसाद लाड साहब बोले, और अपना त्रिपाठी जी ने बोला है, अजय गुप्ता जी ने बोला कि इसको खाली साइन कोलीवाड़ा में न रखकर पूरे मुंबई क्या पूरे भारत में हमको इसको आगे बढ़ाना है। हर देश में हर जिले में अपने उत्तर भारतीय काम करते हैं, सबको एकजुट कर हमें काम करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम लोग एक साथ में हुए, इकट्ठा हुए, और जो नहीं आ पाए उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस बार नहीं आ पाए, अगले टाइम जरूर आइए, क्योंकि हम लोग को एक साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उत्तर भारतीयों के लिए। हम उत्तर भारतीयों ना कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को होशियार बनते हैं। जो लोग नहीं आए उसके लिए मैसेज है कि सबको मालूम था आज यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, नहीं आए कोई बात नहीं, उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर होएगा रिसेंट गणपति विसर्जन के बाद में, तो उस टाइम आइए मोतीलाल से ज़्यादा करके।